हाँ जी। ब्रह्म में परम पिता रहता है, ब्रह्म में परम पिता रहता है, वो तो ब्रह्म सबसे स्थान है। और ब्रह्म में परम पिता रहता है, वो तो एक तो शरीर में रहता है। तो ब्रह्मा और ब्रह्म तक जिस ब्रह्मा में परम पिता परमात्मा रहता है, वो जड़त्व में बुद्धि माता के रूप में रहता है या बाप के रूप में रहता है? जड़ माता के रूप में। तो जड़त्व माता हुई ना। जड़ जो ब्रह्म तत्व है वो भी तत्व है, और जो ब्रह्मा में प्रवेश करता है वो भी तत्व है, लेकिन वो तुरीय तत्व है। ब्रह्मा भी मनुष्यों के बीच में तुरीय है, लेकिन बाप नहीं है। तो ब्रह्म और ब्रह्मा अलग अलग हुआ ना, एक तो बात नहीं। अभी नीचे आया हुआ है या ऊपर है? नीचे आया हुआ है, तो ऊपर बुद्धि से याद करेंगे या ब्रह्मा में याद करेंगे? तो तत्व हुआ ना। तत्व को अगर कोई बाप मान ले, बेहद का बाप मान ले, तो उल्टी बुद्धि हुई ना। और बीवी उधर कब बैठेगी और कहाँ बैठेगी, बैठ करके क्या करेंगे? ट्रिब्यूनल। जब ब्राह्मण बच्चे 3 मूर्तियों को पहचान लेंगे, पहचान लिया? बताओ। ब्रह्मा दादा लेखराज, ब्रह्मा दादा लेखराज पहली मूर्ति। शंकर, सुनो, ब्रह्मा दादा लेखराज कहाँ है मौजूद इस दुनिया में? जब मूर्ति ही नहीं है तो बाप की पहली मूर्ति कैसे गिनी जाएगी? जगदम्बा। तो आप घड़ी घड़ी बदल रहे हैं। हाँ जी। और हाँ बाबा कहते रावण राज्य है, रावण राज्य हाँ धुआती नहीं जाना चाहिए। है, धूप आदि धूप 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 धूप, हाँ हाँ धुआती नहीं जाना चाहिए। धूप आदि नहीं जलाना चाहिए। रावण राज्य में धूप आदि नहीं जलना चाहिए। हाँ जो जलाएगा हाँ, मुक्ति मिलेगा, उनको भी मुक्ति मिलेगा। क्या मिलेगा? उनको भी जल्दी मिलेगा। हाँ, दीपावली पर आप दिया जलाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी बुद्धि की सदगति हुई या नहीं हुई? ऐसे यहाँ भी है। पापा ने कहा है कि मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूँ जो पक्के 84 जन्म लेने वाले हैं, और खंडित आत्माओं को मैं नहीं पढ़ाता। है ठीक है। खंडित आत्माएं किसे कहते हैं? खंडित माने जिन्होंने 84 जन्म नहीं लिए, 83 लिए, तो आत्मा खंडित हो गई या अखंड पाठ बजाने वाली हुई 84 जन्मों में? खंडित हो गई। और जहाँ भक्ति में ले गए मुझे आत्मा का 84 जन्म का इम्पॉसिबल पार्ट भरा हुआ है। हाँ, इम्पॉसिबल माने अविनाशी। अविनाशी पाठ, विनाश नहीं होता इसका। और भक्ति मार्ग जहाँ उत्सव होता है, भक्ति मार्ग जहाँ उत्सव होता है वहाँ साइन बोर्ड दे दिया है, ये कथामृत होता है और ज्ञानामृत नहीं होता। इसके अलावा क्या होता है? कथामृत होता है लेकिन ज्ञानामृत नहीं होता। आप बोल रहे हैं? कथामृत होता है, ज्ञानामृत नहीं होता। हाँ मुझे सुनता है, जो वो सुनता है, वो कहता है ये कथामृत है लेकिन ज्ञानामृत नहीं है। हाँ। ज्ञानामृत एक बाप दूसरा में कोई नहीं। अभी क्या हो रहा है? अभी तो ज्ञानामृत होता है? तो ज्ञानामृत होता है। ज्ञानामृत हो रहा है, कथामृत नहीं हो रहा है। नहीं, वो तो भक्ति मार्ग की बात है। अगर भक्ति मार्ग की बात नहीं है तो घड़ी घड़ी अनिश्चय क्यों आता है? बाबा ये हम मतलब बाबा को जो परिचय देंगे सरकार में तो कैसे देंगे? हैं?
बाबा को साकार को परिचय देंगे तो कैसे देंगे? साकार को क्या देंगे? साकार में हमारा बाप है, ये हमारा बाप है, नहीं मेरा हमारा धर्म पिता या हमारा ये असली पिता है, साकार में है। हाँ। जैसे गुरु लोग दिखा दिया तो हम दिखाएंगे प्रजापिता तो किस रूप में दिखाएंगे? अगर दिखाएंगे तो फिर दुनिया का गुरु जैसा बोल देंगे। हाँ, तो कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? हाँ, आप किनको बताएंगे? एक तो बताना होता है वाचा से और दूसरा बताना होता है अपनी कर्मेंद्रियों से, कर्म के द्वारा। हम अपने प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा बताते हैं। जैसे लक्ष्मी भी आकर के परिचय देगी, तो जो लक्ष्मी आकर के परिचय देगी वो अपने प्रैक्टिकल जीवन से परिचय देगी, प्रैक्टिकल पवित्रता के आधार पर परिचय देगी कि कहने मात्र देगी? नहीं, प्रैक्टिकल में पवित्र आधार में देंगे, लेकिन हम सब जो बादशाह है, हाँ जी, हम तो इतना संक्रमण से पवित्र बनता ही नहीं है अभी। लेकिन हम लोग कैसे बाबा को बनता ही नहीं, मतलब बनेंगे या नहीं बनेंगे? लेकिन अभी हमारा जो लड़ाई है अभी, हाँ। जो लोग किसी को बोलने जा रहा तो बताइए तुम्हारा बाप हम कैसे मान लेंगे? क्योंकि हम तो बाप का छवि भी नहीं देखा सकते। लेकिन बाप ने कहा तुम बाप की याद में किसी को सुनाएंगे तो उसको तीर लग जाएगा। फिर बोल रहे तो आप ही बाप है क्या? वो आपको बोलते इसलिए कि आप बाप की याद में नहीं रह पाते। अगर बाप की याद में रह करके, मुरली में क्या बोला? मुरली में बोला बाप की गहरी याद में रह करके तुम किसी को सुनाएंगे तो उसको जरूर तीर लगेगा। नहीं बाबा, तीर तो लगता है, बात ही सुनते। जब हम बोलते हैं कलकत्ता चलो या हमारा गीता पाठशाला में चलिए, तब कहता है अरे कोई चले क्यों? घर बैठे भगवान मिला, ये गायने है, या तीर्थ यात्राओं में चल कर के भगवान मिला है? तो फिर बोलते देखा था क्यों नहीं? भगवान दिखाने वाले को भी तो अपनी आंखें होनी चाहिए। और 7 दिन का कोर्स कराने के पहले, 7 दिन का कोर्स कराने के पहले यदि किसी को बताया जाता देखो अब शिव बाप स्वयं भगवान अब धरती में आ चुका है, तो धरती में क्या विनाश होगा, क्या ऐसा होगा, सब बता रहा है। उन लोग बोलते कौन गुरु है? तो उन लोग का कैसे समझे कि गुरु नहीं है ये संत परम पिता है? तो उन लोग तो समझते नहीं, बोलते नहीं है तुम्हारा कोई दूसरा गुरु है, तो बाप तो बहुत कुछ है, लेकिन 7 दिन कोर्स करते नहीं। तो कैसे उनको समझा जाए? देखो ये मनुष्य नहीं है, हम बोलते हैं लेकिन वो समझते नहीं है। तो क्या शर्ट तरीका है, जैसे वो समझ जाएगा हाँ ठीक है। दुनिया में तो ऐसे गुरु बहुत है। बाबा ने बोला मैं बच्चों में प्रवेश करके दृष्टि भी देता हूँ, वाचा से समझाता भी हूँ, वाइब्रेशन भी देता हूँ। समझाने वाला बच्चा कमजोर है, ज्ञान में होशियार नहीं है, लेकिन हिम्मत करता है ईश्वरीय सेवा करने की। तो हिम्मते बच्चे बाप मददगार बनता है। अच्छा बाबा, फिर कोई बच्चे ऐसे समझते हमने समझाया, ये अहंकार है। जब सब पुरुषों के लिए कह दिया दुर्योधन दुशासन, उसमें ब्रह्मा भी आ गया, शंकर भी आ गया। जब सारे ही दुर्योधन दुशासन है तो दुर्योधन दुशासनों को क्या समझाएंगे? ये निरहंकारी जो बच्चे हैं उनका निरहंकार वही कार्य करता है। अभी बाबा पुरस्कार की सर्विस करते हैं। अभी भी बाबा पुरस्कार की सर्विस करते हैं। बाबा अभी भी बाबा पुरस्कार के ऐसा सर्विस कर देते हैं ना। बाबा अभी भी सर्विस कर रहे हैं? नहीं, अगर सर्विस नहीं कर रहे हैं तो नई नई आत्माएं कैसे निकल रही है? वो प्रवेश करके हाँ हाँ, तो बाबा तो अकेले नहीं है, और तो छोड़ दिया है। बाप दो हैं,
लेकिन जो निराकार बाप है वो साकार बाप के बगैर कोई काम नहीं करता। हाँ, जो सर्विस कर लेते हैं तो दोनों बाप को तो आना पड़ता है सर्विस करने के लिए। हाँ हाँ, यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा के साक्षात्कारों को जब क्लियर किया उस समय भी दोनों ही बाप थे। ब्रह्मा ने तो नहीं समझा, क्या ये नहीं समझा कि वो निराकार साकार में प्रवेश करके हमको समझा रहा है। बाबा, हाँ बाबा जो भक्तवाणी में बोला ना, हैं? भक्तवाणी में बोला ना, हाँ, जो दिखे जो सुने, तो मुझे बोला बाप आ गया। बाप आ गया ऐसा अनुभव होगा। तो मुझे ब्याज में अर्थ क्या है? हैं? ब्याज में अर्थ क्या है? वेद में अर्थ यह है कि जो बाप से सुनेगा उसकी बुद्धि में बैठ जाएगा कि बाप आ गया। अभी भी वो निराकार बाप साकार में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, लेकिन जो भी सुनने वाले हैं सुनने के बाद चला वहां से बाप आया हुआ है। अभी तो नहीं मानते, लेकिन तब मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि उस समय जो पुरुषार्थी बाप है मनुष्य सृष्टि का, उसका पुरुषार्थ संपन्न हो जाएगा। जब संपन्न बाप का पुरुषार्थ हो जाएगा तो निराकार बाप संपन्न रूप में प्रवेश कर जाएगा। रावण को 11 सिर क्यों नहीं दिखाया गया? है? रावण को 11 सिर क्यों नहीं दिखाया गया? 10 सिर क्यों दिखाया गया? कहो कि एक ही नाक क्यों दिखाई गई, 4 नाकें क्यों नहीं दिखाई गई, 2 ही कान क्यों दिखाए गए, 10 कान क्यों नहीं दिखाए गए? ये कोई बात होती है? ड्रामा में जो नूद है वो ही दिखाया जाएगा। कारण के हिसाब से होता है कार्य, बिना कारण के कोई कार्य थोड़ा ही होता है। 5 तत्व हैं, 5 विकार हैं, तो 10 रावण के सिर दिखाए गए। 5 विकारों के अलावा कोई और भी विकार है? नहीं है। बाबा एक हाँ। रात के राही झगमग जाना सुबह के मंदिर दूर नहीं हाँ। ये बात क्या होता है? अभी सवेरा आ गया, सूरज निकल गया, चंद्रमा अस्त हो गया या नहीं हो गया? हो गया। चंद्रमा अस्त हो गया। गुलजार दादी में कौन आ रहा है? हाँ, अभी तो रात के राही थक मत जाना। अभी रात चल रही है ब्रह्मा की, परंतु थकने की कोई बात नहीं है। सवेरा आया कि आया, क्योंकि बाप ने मुरली में बोल दिया तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते, तो टाइम अभी तो पूरा नहीं हुआ ना। बाबा 40 से 50 साल एक तो लगते हैं, तो पहला नंबर दूसरा हम जो पीछे आए हैं हमको कितना समय लगेगा? ये तो नहीं कहा कि जो पीछे आए हैं उन्होंने पीछे जन्म नहीं लिया था ब्राह्मण जन्म में। आप पहले जन्म में ब्राह्मण थे या नहीं थे? तो फिर आप कैसे कहते हैं हम पीछे आए हैं, तो हमारे 40 वर्ष पूरे नहीं हुए? और बाबा पुरी में जो जगन्नाथ का जो रथ चलता है ना, पुरी में जगन्नाथ का जो रथ यात्रा उत्सव होता है, तो जगन्नाथ बलराम और रथ के चढ़ के मासी का घर जाते हैं, उधर 8 दिन के बाद फिर लौटता है। ये क्या है मैंने बिहार का? माया मौसी के घर नहीं जाते। राम और कृष्ण की आत्माएं माया मौसी का घर नहीं पकड़ती हैं, पकड़ती तो है। हाँ, और अरे 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 हाँ, लोग वो भगवान की पूजा क्यों करते हैं? कौन भगवान की पूजा क्यों करते हैं लोग? क्यों करते हैं? भगवान ने कोई बहुत अच्छा काम किया होगा जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, इसलिए पूजा करते हैं। हाँ
बाबा इधर बाबा गणेश का प्रश्न क्यों लगाया? हाथी का सिर गणेश को क्यों लगाया? क्योंकि गणेश ने भगवान के सामने भी इतना देह अभिमान दिखा दिया, तो भगवान ने कहा अच्छा तुम हमको ही देह अभिमान दिखाते हो, हम तुम्हारे सर के ऊपर देह अभिमान रख देते हैं, तो लगा दिया। गणेश का मंदिर तो इसलिए मंदिर बन गया। गणेश का कहाँ से? रास्ते में जो हाथी मिला उसी हाथी का सिर काटा और उनको लगा दिया। बाबा हाँ जब कृष्ण जन्म लेते हैं और जब राम अपना शरीर छोड़ते हैं, हाँ उस समय फिर राम किस रूप में जन्म लेते हैं? जब कृष्ण जन्म लेते हैं हाँ। तो फिर नारायण शरीर छोड़ते हैं, तो राम नारायण शरीर छोड़ते हैं, राम शरीर छोड़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? कृष्ण जी ने जब जन्म लिया, हैं? कृष्ण जी ने जब जन्म लिया कब लिया? सचिव में नारायण के द्वारा, हाँ तब नारायण ने शरीर छोड़ करके फिर दूसरा जन्म मतलब किसके रूप में पाठ बजाया है? नीचे उतरते जाएंगे। हाँ, तो वही पूछ रहे किनके रूप में पाठ बजा के उनके मंत्री महामंत्री बनते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं उनको बचपन में राज चलाना कोई सिखाएगा है कि नहीं सिखाएगा? तो जो बाप है वो ही मंत्री बन जाता है, गुरु बन जाता है। एक ही गुरु, एक ही रास्ता दिखाने वाला। आज की दुनिया की तरह ढेर के ढेर मंत्री नहीं, मिनिस्टर नहीं। ये रावण की दुनिया में होता है, राम की दुनिया में बाप ही मंत्री, वो ही रास्ता बताता है बच्चों को। बाबा बाबा ये पांच ब्रह्मा की एक ही साथ हैं? पांच ब्रह्मा एक ही साथ संपन्न हो गया। एक ही साथ ब्रह्मा है तो नंबरवार ब्रह्मा है या एक ही जैसे ब्रह्मा है? बाप कहते हैं मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम, तो पांचों में एक ही साथ प्रवेश करते हैं क्या? नंबरवार प्रवेश करते हैं। तो जो ब्रह्मा सो विष्णु, ये विष्णु दो रूप है विष्णु के, एक सतयुगी नारायण लक्ष्मी और एक संगमयुगी लक्ष्मी नारायण, और दोनों में ही राम वाली आत्मा मन बुद्धि के रूप में पाठ बजाने वाली है। चारों भुजाओं को चलाने वाली एक आत्मा है। ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलग होता है और विष्णु का मंदिर अलग कोठरी होती है। बाबा सदगुरु का निंदा ठौर न पाए। बाबा ठौर मतलब क्या है? ठौर माने पदवी। जो सदगुरु की निंदा कराता है वो सूर्यवंश में स्थान नहीं ले सकता, सूर्यवंश से नीचे गिरेगा, चंद्रवंश में गिर जाएगा, और ज्यादा निंदा कराएगा इस्लाम वंश में गिरेगा, और ज्यादा निंदा कराएगा बौद्ध धर्म में गिरेगा, बहुत ही निंदा कराएगा तो आर्य समाज में गिरेगा। शूटिंग में भी देख लो, बेसिक में भी देख लो, एडवांस में भी देख लो, सबसे जास्ती निंदा कौन से धर्म वालों ने की? आर्य समाजियों ने बेसिक में निंदा की। ढेर सारा लिटरेचर उल्टा पलटा बना करके ब्रह्मा कुमारियों को उल्टी पलटी बातों की ट्रेनिंग दे करके
एडवांस के बरखिलाफ किसने सेवा की, किसने निंदा की? नाम क्या? हाँ, तो वो आर्य समाज का मुखिया था, उसके फॉलोअर्स भी वैसे ही होंगे। बाबा गीता को माता और भाई लोग हैं? गीता को माता भाई बाहर सर्विस के लिए, बाहर में सर्विस के लिए एक दो दिन के जाना है नहीं? 1-2 दिन बाहर में जाना जा सकते हैं? हाँ जाओ। किसने मना किया? हाँ बाबा हाँ एक भक्ता और एक भक्ता नहीं था, एक भक्ता और एक भक्ता नहीं था। बोल रहे हैं ना, एक भोक्ता है और एक अभोक्ता है, तो वो दोनों का मतलब क्या? शिव है, आत्मा है या नहीं है? आत्मा है। और रामबली आत्मा, आत्मा है या नहीं है? दोनों में क्या फर्क है? शिव परमधाम में रहता है, उसे स्वर्ग भी नहीं भोगना, उसे नरक भी नहीं भोगना। और रामबाली आत्मा स्वर्ग भी भोगती है और नरक भी भोगती है। दुनिया का सबसे ऊंचे से ऊंचा सुख भी भोगती है और सबसे गहरे से गहरा दुख भी भोगती है। और अभी प्रैक्टिकल जीवन में भी देखो, ये बाप का पहचान है। सारा ही जीवन जैसे राम के लिए दिखाते हैं, कथा करते जाते हैं, कथा करने वाला भी रोता है और सुनने वाले भी रोते हैं। हाँ, ये बंगाल के अंदर में एक देवी है, उसको यहाँ शराब पिला करके उसकी पूजा करते हैं। और बंगाल के अंदर में बंगाल के अंदर में क्या करते हैं? देवी है जिसको शराब पिला करके हाँ। पूजा करते हैं। और राजस्थान में एक देव है, उसको भी शराब पिला करके उसकी पूजा करते हैं। ये ऐसा क्या है? हाँ जी, जैसे वहाँ पर भैरव बोलते हैं और यहाँ उसको ये तारापीठ तारापीठ में जाते हैं, तारा माता बोलते हैं। महाकाली है, काला पाठ बजाने वाली है या गोरा पाठ बजाने वाली है? मांस खाने वाली है या आत्माभिमान में रहने वाली है? यही अंतर है भैरव में। हैं? शिव बाबा का बच्चा मनसा देवी है। हाँ, मनसा से जो सेवा करती है वो मनसा देवी। हाँ हाँ, एक पॉइंट आया हुआ है, विलायत वाले दूसरे तमोप्रधान नहीं है जितने की भारतवासी हुए हैं। हाँ, उन्होंने कृष्ण सुख नहीं देखा है तो तमोप्रधान भी नहीं बने। हाँ, इसका क्या मतलब होगा? क्या इसका मतलब वो बाद में आते हैं। तो जो बाद में आने वाली आत्माएं हैं, जैसे क्रिश्चियन है, आज से 2000 साल पहले से क्रिश्चियन से आना शुरू हुए। तो जब परमधाम से आए थे तो सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? हैं? सतो प्रधान थे। उनको तमो प्रधान बनने में टाइम ज़्यादा लगेगा या नहीं लगेगा? और जो भारतवासी हैं उनको कितना साल हो गया? 5000 साल हो गया। तो पहले तमो प्रधान कौन बनते हैं? भारतवासी। जो बाद में आते हैं वो बाद में तमो प्रधान बनेंगे। जो पहले आए थे वो पहले तमो प्रधान बनते हैं। ये बात समझ में नहीं आती? हाँ जी। बाबा 3/8/74 है मुरली 3/8/74 मुरली का डेट होता है।
हाँ, मुरली का चैप्टर 3:8-74 पृष्ठ 3 के आदि में बोला हुआ है एकलव्य का बारे में। जो अर्जुन एक भील अर्जुन से तीखा हो गया। हाँ। और बाहर वाले ने ज्ञान तीर को चढ़ लिया। तो भील होता है प्रजापिता ब्रह्मा, समझ लिया। तो लेकिन वो अर्जुन से तीखा हो गया, मतलब अर्जुन कौन है? जो दूसरा जन्म होता है राम वाली आत्मा का, वो ब्राह्मण परिवार के अंदर है या ब्राह्मण परिवार के बाहर है? गावड़े का छोरा बाहर है तो वो भील है, और जो अंदर है वो पांडव हो गए। हाँ, इसलिए जो बाहर वाला है उसने ज्ञान का तीर पूरा चट कर लिया। जो अंदर रहने वाले हैं उतने होशियार नहीं बन पाए। और हाँ, घी ज्यादा है उसमें। घी माने शुद्धता, तेल माने अशुद्धि। जो इमर्ज किए तो बोले कि मधुबन से नहीं आया, बाप दादा ने इमर्ज किया, मधुबन से नहीं आया। इमर्ज किया का मतलब है कि बाप दादा जब गुलजार दादी में पार्ट बजाते हैं तो एडवांस पार्टी की आत्माओं को सामने लेकर के पार्ट बजाते हैं, बोलते हैं। उन बातों को एडवांस पार्टी के बच्चे ही समझ सकेंगे, बेसिक वालों की बुद्धि में नहीं आता। बाबा दृष्ट दुम्न और द्रौपदी जो है उनका द्रौपदी के हवन कुंड से क्या तालमेल? हवन कुंड नहीं है, ज्ञान कुंड है। जो कंपिल में द्रौपदी कुंड बनाया गया है वो यादगार है। यादगारें जितनी है वो सारी स्थूल बनाई गई है। उनका अर्थ है बेहद में सूक्ष्म है। कोई आग के कुंड से आदमी पैदा नहीं होता है। ये तो ज्ञान का कुंड है, योग का कुंड है, जहां से आप सब का जन्म हुआ है। उनमें भी मुख्य द्रौपदी का है, जिसका ध्रुव पार्ट है, द्रौपदी। उस पार्ट को कोई नकार नहीं सकता। नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। हाँ, राधा कृष्ण को अंधकार में क्यों दिखाते हैं बाबा? है चित्रों में सतयुगी राधा कृष्ण को अंधकार में क्यों दिखाते हैं? टाइम में दिखाते? अंधकार में क्यों? ज्ञान होता है। काट के बाद मुरली क्यों दिखाते हैं? मुरली तो वो बांस की है, ज्ञान की मुरली नहीं है। अगर ज्ञान की मुरली होती तो अंधकार में क्यों? देवताएं ज्ञान की रोशनी में होते हैं कि अज्ञान के अंधकार में होते हैं? उनको भविष्य का ज्ञान होता है कि हम नीचे गिरेंगे? नहीं होता है। बाबा गुलजार जी के थोड़ी सुनने के टाइम कितना भी बाकी है? सुनने का टाइम कितना बाकी है? गुलजार दादी का शरीर छोड़ने का टाइम कितना बाकी है पूछ रहे हैं। अरे इतनी अज्ञानता की बातें हैं। बाबा जब बता दिया तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो कोई बच्चा एक होगा ना जिसके लिए गीता में भी कहा है मैं सूर्य को पहले ज्ञान देता हूँ। तो सूर्य के रूप में उदय होने वाला कोई ज्ञान सूर्य के रूप में निमित्त बच्चा बनेगा या नहीं बनेगा? जब बनेगा तो चंद्रमा
संपूर्ण बनेगा और आज तो हो जाएगा। पूर्णमासी के दिन क्या होता है? एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है। फिर भी पूछते हैं बाबा, शंकर का 5 मुख और ब्रह्मा का 4 मुख की विभूत का अर्थ क्या है? शंकर को पंचमुख, हाँ, और ब्रह्मा को चतुर्मुख, हाँ, क्यों कहा जाता है? बेहद का अर्थ क्या है? क्योंकि शंकर वाली जो आत्मा है वो स्वयं भी देह अभिमान का सिर कटा हुआ है, लेकिन वो 5 मुख गिने जाते हैं। ब्रह्मा का वो मुख कटा हुआ है तो अलग हो गया। ब्रह्मा, उसकी रात्रि गाई जाती है, शंकर की रात्रि नहीं है, क्योंकि वो 5वां मुख जो 4 भुजाओं को चलाने वाला है वो उसमें ऐड है, इसलिए रात्रि का सवाल नहीं था। छोटे मम्मी का एक कैसेट सुना हूँ, उसमें छोटे मम्मी ने बोला है जब बाप दादा ने इशारा दिया है कि कोई एडवांस स्टडी हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है, तो एडवांस स्टडी किसको बोल रहे हैं? साकार में ना सूक्ष्म बदल में छोड़ छोड़ के चला गया, उसके लिए बोल रहे हैं। हाँ, छोटे मम्मी को क्या समझ में नहीं आ रहा क्या? छोटी मम्मी को मुरली में बताया है कि त्रिमूर्ति में वास्तव में 3 शेर नहीं है, एक शेर है, एक घोड़ा है, एक बकरी है। बकरी का जो कान पकड़ लेगा और कान में फू फू भू भू करके सुनाता रहेगा, बस उसी की बात मानेगी, उसी की बात बोलेगी। जब तक उसका कान पकड़ा हुआ है किसी भेड़िए ने, तो भेड़िया जो बोलेंगे वो ही सुनाएगी। एडवांस ज्ञान नहीं लिया अभी। एडवांस ज्ञान आपने दे दिया क्या? फिर बाबा, देवताओं के नाम के आगे श्री लगाते हैं, देवताओं के नाम के आगे श्री लगाते हैं, हाँ। और जब शिव का नाम लेते हैं तो ओम नमः शिवाय कहते हैं। क्यों? ओम भी है, श्री, हाँ, ओम भी तो श्री है। उसमें तीन श्रेष्ठ आत्माएं पहले ही आ गई। हाँ, राहु जो है वो सूर्य को भी काला कर देता है और चंद्रमा को भी काला कर देता है। हाँ, क्या कारण? इसलिए कि राहु कोई दूसरा नहीं है। जो राहु का पार्ट है वो कोई असुर है, जो देवताओं की पंक्ति में बैठ करके सारा ज्ञान सुनता है। बाबा, हाँ, बाबा, भाई को देखने के लिए ओम शांति बहुत है। भाई को देखने के लिए ओम शांति बहुत है। भाई को देखने के लिए ओम शांति बहुत है, बहुत है। एक दूसरे के देखते हैं तो ओम शांति बोलते हैं। हाँ, कोई को अंधेर में शांति नहीं रहते हैं, तो आप भी ओम शांति बहुत है। उनको प्यार में बात क्या है? तुम्हारा गुरु कौन है? हैं? बताओ बताओ, जल्दी करो। अरे गुरु कौन है? बता दो, बता। नहीं कि ये सब लोग कहेंगे इसने चोरी कर ली है कागज की। हाँ बाबा, जो 2 दिन ज्ञान लिए, हाँ, ज्ञान लेने के बाद फिर नहीं सुने, हाँ, कितने जन्म लेंगे? हाँ, जिसने 2 दिन ज्ञान लिया फिर ज्ञान नहीं लिया। जैसे कोई आत्मा गर्भ में प्रवेश कर गई, 5-6 महीने की गर्भ हुआ, 1-2 महीने गर्भ में रही, फिर गर्भ में ही मर गई, कितने जन्म लेंगे? खत्म हो गया मामला। बाबा, एक तो मुस्लिम आत्मा है जो
थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनता है और बोलता है कि हमको बाबा का फोटो दिखा दो। हम लोग वैसे नहीं होता है, साथ में दोस्त थी उसके बाद होगा है बोलता है कि 2 दिन सुना थोड़ा थोड़ा और बोला कि तुम्हारा बात बहुत अच्छा लगता है, हमको बाबा का दिखलाओ, तुम टीवी में क्या देखता है तो हम बोले कि नहीं ऐसे नहीं होता, पहले कोर्स कीजिए उसके बाद फिर देखिएगा। तो मतलब क्या भूत आ गया उसमें? हाँ होता है तत्व योगी जो होता है हाँ उसको कहा जाता है ब्रह्म। नहीं, तत्व है 5 तत्व भी तत्व हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन 5 तत्वों का संघात प्रकृति कही जाती है। वो प्रकृति ही जगदम्बा है और उस जगदम्बा से भिन्न एक तत्व है तुरीया तत्व। जगदम्बा बड़ा तत्व है, जड़ तत्व है, उसके मुकाबले ब्रह्म तत्व उतना जड़ नहीं है लेकिन तुरीया तत्व है, क्योंकि भगवान उसमें वास करता है। इसलिए जो ब्रह्म तत्व है वो श्रेष्ठ तत्व है। हाँ, पूछते क्या हो? तत्व का मतलब क्या है? तत्व का मतलब जड़त्व है, चैतन्यता नहीं है। बैठो। अष्टदेवों में अम्बन तो चोटी के होता है, अम्बन तो चोटी के ब्राह्मण होता है, तो फिर क्यों देवता के पूजा नहीं किया है? ब्राह्मण चोटी ब्राह्मण चोटी के होते हैं, उसका मृत्यु पता है क्या होता है? हाँ, तो फिर हो सके देवता को क्यों पूछते? ब्राह्मण चोटी होते हैं, वो देवताओं को क्यों पूजते हैं? इसलिए पूजते हैं कि जो ब्राह्मण चोटी के हैं वो पुरुषार्थी है और देवताओं का पुरुषार्थ पूरा हो चुका है, इसलिए पूजते हैं। हाँ, शिव बाबा का जन्म कलकत्ता में हुआ, ऐसा व्याख्या मिला हमें। शिव बाबा का जन्म नहीं कहेंगे कलकत्ता में। रथ को पकड़ा, रथ को बंगाल से पकड़ा, जन्म नहीं हुआ है। जैसे कोई माता होती है तो माता के गर्भ में पहले पिंड तैयार होता है या आत्मा प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे ही कलकत्ते में रथ को पकड़ा। वो रथ जो है पूर्वी बंगाल से जो है रथ को पकड़ा। हाँ, पूर्वी बंगाल का क्षेत्र है, कौन सा माना जाएगा? है पूर्वी बंगाल का क्षेत्र है, कौन सा माना जाएगा? पूर्वी बंगाल का क्षेत्र कौन सा माना जाएगा? जिस समय पकड़ा गया उस समय बांग्लादेश था क्या? है? आपने देखा होगा कि गंगा सागर का मेला जब होता है तो सागर में कौन सी मूर्ति है जो पूजी जा रही है? कपिल मुनि। वही कपिल मुनि जो सागर में आकर के समाधिस्थ हो जाता है लास्ट में, वो आदमी कपिल मुनि कंपिल का यादगार है। कंपिल से ये ज्ञान आरंभ होता है और यहाँ से आरंभ होकर के ये गंगा से अगर में इसका अंत हो जाता है। ये अंत भी होने वाला है। हाँ, सेवक हमारी आत्मा बंगाल बनाया जाता है। स्थान जो है
अभी जो मतलब जब जानने में बाबा का आगमन हुआ यहाँ बंगाल की तरफ है, बंगाल की तरफ बाबा का आगमन जब हुआ यहाँ पर दिल्ली से यहाँ पर कलकत्ता की तरफ, बंगाल की तरफ, बंगाल वाला जो क्षेत्र है क्या वही बंगाल है माना? सूर्य पूर्व से उदय होता है, सूरज पूर्व से उदय होता है। तो बाबा ने आदि में जो सर्वराम रूप में प्रवेश हो गया सर्वराम के शरीर में। जब गंगा सागर का मेला होगा तो वो गंगा सागर का मेला कलकत्ते में गाया हुआ है या बांग्लादेश में गाया हुआ है? तो बस बाबा जो कृष्ण है 40 साल जो 76 से चल के हाथ उठाओ 36 से 40 साल 36 से जो 40 साल अगर ऐड किया जाए 76 साल संगम के कृष्ण हो रहा संगम युगी संगम में कृष्ण को कहा जा रहा है। हाँ जी। तो वहाँ से अगर हम 10 साल जोड़ा जाए बाबा ने बोला 40 से 50 साल तो वो कृष्ण तो कौन होगा? एक पुरुषार्थ तुमने कब से करना शुरू किया? जैसे आप बाबा ने बोला है जो तुम बताओ पहले तुमने पुरुषार्थ कब से करना शुरू किया? हम तो पुरुषार्थ शुरू किया अपने इधर से नहीं 95 से इस जन्म में और पिछले जन्म में पता है हमारा 74 में जन्म है 1974 में हमारा जन्म है, कैसे पता होगा? हाँ फिर 74 से अपना दिन 40 साल होगा 14 तक। हाँ तो फिर मैंने क्या हम वो नहीं पूछ रहे आप। हाँ क्या पूछ रहे? संगम युगी कृष्ण है। अरे जिसे संगम युगी कृष्ण कहेंगे वो असल में तब कहेंगे जब नहीं जब कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण बने। अभी 16 कला संपूर्ण है या रात्रि में है? तो कृष्ण कहेगा नहीं बाबा तो बोला जब प्रजापिता पतित नहीं है प्रजापति बोल के प्रजापिता पतित है। प्रजापिता पतित नहीं है ये किसने बोला? बाबा ने नहीं कभी बोला प्रजापिता पतित नहीं है। बाबा ने बोला प्रजापति तो प्रजापिता पतित है। ये बोला कि प्रजापिता इस सृष्टि पर तब तक है जब तक इस दुनिया की लास्ट आत्मा 500 करोड़वीं कहो या 750 करोड़वीं कहो इस सृष्टि पर मौजूद है तब तक प्रजापिता भी इस सृष्टि पर मौजूद रहेगा। लेकिन प्रजापिता को पूरा जिम्मेवारी मैं उठाता हूँ बाबा ने बोला। प्रजापिता की नहीं ब्रह्मा की जिम्मेवारी मैं उठाता हूँ। बाबा ने बोला ब्रह्मा कौन ब्रह्मा है? पार्मेंट ब्रह्मा का जिम्मेवारी जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा। तो पार्मेंट ब्रह्मा तो यही है। पार्मेंट ब्रह्मा तो यही है। हाँ वो तो ठीक है मुकर्रर ब्रह्मा माने प्रजापिता ब्रह्मा। तो इस ब्रह्मा को हम उठाता लेकिन दूसरा ब्रह्मा को पुरुषार्थ करना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर लेकर भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा दूसरा ब्रह्मा। क्या कह रहा है ये समझ में आ रहा है? ब्रह्मा को भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा शरीर लेकर। दूसरा ब्रह्मा को भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा शरीर लेकर। अभी नहीं पुरुषार्थ कर रहा है। तो वो पुरुषार्थ जो कर रहा तो 2018 तक हम देखा जा रहा है उसको पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। बाबा ने बोला 2018 बाद ब्रह्मा को नाथों में डाला जाएगा। 2018 में ब्रह्मा का पुरुषार्थ नहीं खत्म हो जाएगा। 2018 से तुम बच्चों का पुरुषार्थ खत्म होना शुरू होगा। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। इसका मतलब तुम बच्चे जो रुद्रमाला के मेरे बच्चे हो उनको 40 से लेकर 50 यानी 28 तक संपन्न बनना है। इसका मतलब बाबा 2026 तक गुलजार में जाएगा दादा लग रहा है। वो तुम्हें क्या मुसीबत आ रही है? तुम्हारे ऊपर क्या बोझ पड़ रहा है जो गुलजार दादी के पीछे पड़े हो? इसीलिए कि बाबा जाना बंद कर देंगे तब तो हम कंप्लीट मान जाएंगे।
जब बाबा जाना बंद कर देंगे तो अभी तो लक्ष्मी का बुद्धि में खेल जाएगा ना, तब लक्ष्मी जला लेगा। इसका मतलब यह है 2028 के बाद तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा होगा। नहीं, अभी तो जारी है मेरा पुरुषार्थ। अरे 2028 से पहले तुम्हें संपन्न बनना है या बाद में बनना है? तुम तो कह रहे जब ब्रह्मा 2028 में पूरा होगा, तो तुम तो बहुत पीछे जा रहे हैं। सेवा जैसे बाबा ने बोला जो सुबह हैं, जो 84 चक्र है, जो 4 पूजा देखा है वो लाल चिन्ह देखी है, वो लाल हैं? वो जो लाल का चिन्ह था संस्कृत का, हाँ। वो बाकी सब नीला है, वो वाला लाल है। क्या? लाल जो है वो लाल। अरे कलयुग तो काला ही होगा ना। नहीं, वो संस्कृत का चिन्ह लाल क्यों है? हैं? स्वास्तिक का चिन्ह लाल क्यों है? वो लाल है। चार हो जाए, हो जाए 4 पूजा में संस्कृत का चिन्ह काला। स्व में स्थित हो जाएंगे तो ज्ञान की क्रांति होगी कि नहीं होगी? तो क्रांति का रंग लाल नहीं होना चाहिए। अरे और स्वदेशी संख्या कम, विदेशी संख्या ज्यादा। 84 घंटे में क्या क्या होता है और विदेशी बीज को सब फॉलो करने वाला, वो बारे में थोड़ा समझाइए बाबा। विदेशी स्वदेशी संख्या कम, विदेशी संख्या ज्यादा। 84 घंटे में क्या क्या होता है और विदेशी बीज को सब स्वदेशी फॉलो करने पड़ेगा। इस बारे में ये आ जाए, वो बारे में थोड़ा समझाइएगा बाबा। मुरली में क्या आया? तो स्वदेशी भी वो विदेशी बीज को फॉलो करेगा। स्वदेशी क्या करेगा? विदेशी बीज का संख्या तो ज्यादा है। विदेशियों की संख्या ज्यादा है और स्वदेशियों की संख्या कम है। तो जो स्वदेशी हैं ज्यादा नीचे गिर गए हैं, ज्यादा पतित बन गए हैं, ज्यादा कंगाल बन गए हैं, उनको भीख मांगनी पड़ रही है। वो लोन ले रहे हैं। कोई है मिनी मधुबन खोलने के लिए भी लोन ले रहे हैं। जो मुख्य है, बड़े से बड़ा कंगाल है, वो विदेशियों से ढेर सारा लोन ले चुका है। वो लोन इतना ले चुका है कि सारा लोन उसे कुबेर को चुकाना पड़ता है। क्या? तिरुपति में यादगार बना हुआ है, जितना कमाएगा रोज वो सारा का सारा इसको अर्पण करना पड़े, कुबेर को अर्पण करना पड़े। और कुबेर बहुत मोटा ताजा दिखाया जाता है। उसका स्वास्थ्य इतना अच्छा क्यों है? हैं? नहीं, प्योर घी वो तो ठीक है, प्योर घी योग को कहा जाता है। योग माने योगिनी है। कुबेर का रावण का बड़ा भाई हैं? कुबेर का रावण का बड़ा भाई होता है। कौन? कुबेर। हाँ। इसके इतना मोटा दिखा जाएगा है। मोटा दिखाने का मतलब ज्यादा स्वस्थ है, योग ज्यादा लगाता है। हाँ, इसलिए ज्यादा स्वस्थ है। जो ज्यादा योग लगाता है उसमें प्योरिटी की पावर ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो उस प्योरिटी की पावर से जो भारत है अपना नई दुनिया का संगठन स्थापन कर रहा है। अगर कुबेर सहयोगी न बने, जगदम्बा तो धोखा दे ही गई, और कुबेर भी सहयोगी न बने तो माता के बगैर कोई संगठन चलाएगा? नहीं चला सकता। कितना दिन तक भीख मांगना पड़ेगा बाबा को? है? कितना दिन तक भीख मांगना पड़ेगा? जब तक संपन्न नहीं बने। तो हम भी भीख मांगेंगे। हम जो बच्चा बाबा का बच्चा है तो सच्चा बच्चा है, तो हम भी भीख मांगने चलेंगे।
कैसे पता चले कौन सच्चा बच्चा है कौन झूठा बच्चा है? जब माया की फाइनल परीक्षा हो तब पता चलेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। फाइनल पेपर के अगले तो थोड़ा पता तो चलता है। कुछ नहीं पता चलता है, कुछ नहीं। आज बड़े अच्छे चल रहे हैं, कल देखो तो बिल्कुल गायब, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, ये श्री का चित्र में दिख रहा है। कॉलेज प्रांत में जो जनसंख्या वर्ष है, कॉलेज प्रांत में जो जनसंख्या हाँ 800 करोड़। हाँ, उन्होंने बताया जनसंख्या 700 करोड़, जो 200 करोड़ है वो क्रिया मात्रा के साथ पर है, वो अनुचित स्वास्थ्य नहीं करते हैं। हाँ, जो 200 करोड़ जो आत्मा है, वो जो तीसरा विश्व युद्ध होगा उसमें क्या खलास हो जाएगा? स्थूल में स्थूल में खलास हो जाएगा। कौन? जो 200 करोड़ जो बचा हुआ है, हाँ, वो खलास हो जाएगा क्या? क्यों खलास हो जाएगा? वो लास्ट में आते हैं तो लास्ट में ही जाएंगे ना। अष्टदेव में 7 सबसे ज्यादा ऊपर और नीचे होते हैं। अष्टदेव में 7 सबसे ज्यादा ऊपर और नीचे होते हैं, तो उसका नीचे ऊपर होना 8 एक तो ध्रुव है नंबर 8 9 है, 9 रतन हैं, उनमें एक रतन वैल्यूलेस है। 8 की वैल्यू बताने के लिए, इसलिए जो 8 हैं उनमें एक है सर्वोपरि हीरा, बाकी है नंबरवार। ऊपर नीचे इतना ज्यादा क्यों? क्यों? ऊपर नीचे कर्म नहीं किए, एक जैसा ज्ञान है। 8 का ज्ञान हीरे जैसा है। जब ज्ञान ही नहीं है तो कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान न होने के कारण कर्म नीचे ऊपर हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? 63 जन्म में जो राजाएं बन करके महाराजा बन करके ऊपर नीचे कर्म किए हैं, वो रील में घूमेंगे नहीं है? घूम रहे हैं। 100 फिर भी स्थिर है, 100 फिर भी स्थिर है, 100 108 100 फिर भी स्थिर है। हाँ, उन्होंने इतने कर्म नहीं किए। जो जितना बड़ा राजा होता है उतना उसको अहंकार होता है, जो जितना छोटा होता है उतना अहंकार कम होता है। बड़ा कहावना अति दुख पावना। हाँ, से 500 साल बाद हैं? तापर के 500 साल बाद क्राइस्ट का दिया है। तापर के 500 साल बाद क्राइस्ट का दिया है। और क्राइस्ट का जब 200 साल पूरा होती है तो 2,500 साल पूरा हो जाती है, तब से ही तो संकल्प एक शुरू होना चाहिए। लेकिन क्यों 2018 से संकल्प एक शुरू होता है? हाँ, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है ये किसी को पता थोड़ा ही है कि जो संवत शुरू किया है वो जन्म से है। संवत शुरू किया गया है क्राइस्ट का, या उनकी मृत्यु के बाद शुरू किया गया है? ये अंतर है। और बताया है बताया है एडवांस बताया है अहम बीज प्रादुर्भूता। हाँ, बीज प्रादुर्भूता। हाँ, बीज माने ज्ञान का बीज, प्रद माने देने वाला, प्रकष्ट रूप से देने वाला प्रद। अहम माने मैं शिव, ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूँ। और जोर से बोलो। है परंतु शिव बाबा को उड़ा दिया है। हाँ, क्या और क्या है? इसका मतलब ये है बाबा को उड़ा दिया है। शिव को उड़ा दिया कि बाबा को उड़ा दिया?
जब बाबा उड़ गया तो शिव भी उड़ गया। शिव का कहना है बाबा के बगैर, साकार के बगैर मैं कोई काम नहीं करता। ब्राह्मणों को भी उड़ा दिया है, शिव बाबा को नहीं उड़ा दिया। जो विष्णु का विराट रूप है उसमें चोटी को ही नहीं उड़ा दिया, सारे ब्राह्मणों को उड़ा दिया। शिव बाबा को भी उड़ा दिया, शिव को भी उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि जो भी ब्राह्मण हैं वो रुद्रमाला के मण के हैं। जो रुद्रमाला के मण के हैं वो शिव बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं। जो डायरेक्ट बाप के बच्चे हैं वो भारत के बड़े बड़े राजा हैं, छोटे बड़े राजा हैं। और भारत के राजाओं ने बड़ा व्यभिचार किया है, बड़ी अपवित्रता भोगी है या थोड़ी अपवित्रता भोगी है। शूटिंग कब करते हैं? संगम में ये अभी भी बंदर बंदरियां हैं, इसलिए गाते हैं आपे ही तरस परोई। क्या? मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ये निर्गुण बालकों की संस्था है। मुरली का पॉइंट है बच्चों का लाइन आगे है। मुरली का पॉइंट है सच्ची गीता का, यदि बच्चों का लाइन आगे और भक्तों का लाइन पीछे, यह कहाँ की बातें हैं? यहाँ की बातें संगम युग की बातें हैं नो सतयुग की बातें हैं? भक्तों की लाइन आगे ना, बच्चों की लाइन आगे, बच्चों की लाइन आगे और भक्तों की लाइन पीछे। माना शिव बाबा को जो वर्षा मिलता है ज्ञान का, वो बच्चों को आगे में मिलता है या भक्तों को पहले मिलता है? तो बच्चों की लाइन आगे। यहाँ की लाइन है ना सतयुग की लाइन। अरे अभी भी नहीं समझे। ज्ञान पहले भक्तों को मिलता है या बच्चों को मिलता है? तो क्यों पूछते हो सतयुग की? यहाँ की लाइन। हाँ आवाज क्यों नहीं बढ़ा रहे? काम नहीं कर रहा, आवाज गायब, वो काम नहीं कर रहा। हाँ जी, गीता में बोला है, हैं? गीता में बोला है पंचजन्य ऋषिकेश पंचजन्य ऋषिकेश हाँ। क्या? पांच माने पांच पांडव, जन्य माने उत्पन्न होने वाला। पांच पांडवों की आवाज से जो शंखनाद उत्पन्न हुआ है वो शंखनाद कृष्ण के हाथ में, भगवान के हाथ में। माने ये जो पांच पांडव हैं बड़े कंगाल हैं। जो कंगाल बच्चे हो गए हैं इनकी आवाज बाप के पास पहुंचती है। उस आवाज को बाप बुलंद करता है। वो बुलंद की हुई आवाज पांचजन्य शंख है। बेसिक में जो चारों धाम है, ऐसे मूवी में भी चारों धाम है। तो चारों धाम क्या है? एक होता है द्रौपदी कुंडो, बाकी चार धाम। कंपिल में चार धाम। कंपिल में कौन से चार धाम है? अरे कंपिल में किसने बता दिए चार धाम? जब जाती है ना भक्ति के लिए, वो जो भाई होते हैं देखने के लिए चारों धाम का। ओ भाई बताते हैं तो भाई सब बातें सच्ची बता देते हैं। हाँ, तो आप बाबा ने कहा कि जो बेसिक में जो ज्ञान दिया, वाचनात्मक ढंग से दिया, सेवा किया, बेसिक सेवा किया, सब देखा किया। वो
सब वृथा हो गया। भक्ति मार्ग में जो कुछ किया दान पुण्य वो सब वृथा गया। ऐसे ही बेसिक में जो भी दान पुण्य किया बाप मिला नहीं, मिला नहीं, तो सब वृथा गया। लेकिन बाबा का जो परिचय, जो माता का चांस मिलता था तो बाबा का परिचय दिया, वो अभी तो मालूम हो गया कि बाबा का परिचय उधर नहीं मिला। लेकिन वो जो आत्मा और परमात्मा का जो परिचय दिया, वो चांस जिसका मिला तो उसका क्या, वो भी आत्मा का परिचय आपको मिला। आप कौन सी आत्मा है? 84 जन्म लेने वाले 84 जन्मों में से आप कौन सी आत्मा है आपको पता चला? हम बताते हैं। आप सूर्यवंशियों की आत्मा हैं। आप बीज रूप आत्मा हैं। आप 4.5 लाख के अंदर पक्के हैं। आपको पता नहीं? तो ये बात बेसिक में जानी और यहाँ जानी, तो ये पक्का आत्मा का ज्ञान हुआ। बाकी मैं बिंदी हूँ, वो तो 700 करोड़ भी बिंदी है, कीड़े मकोड़े भी बिंदी है, ये क्या बड़ा ज्ञान हो गया? हाँ, अगर कुछ सही हुआ तो ये हुआ कि वो दान पुण्य के बदले में, वो भक्ति के बदले में आपको भगवान मिल गया। ये सबसे बड़ी बात होगी। ओम शांति।